नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 11 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर चर्चा होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं: 8 जनवरी को, 9 जनवरी को, 10 जनवरी को, 11 जनवरी को। तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाए जाने वाले एक वार्षिक कार्यक्रम है। विश्व हिंदी दिवस उस अवसर को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जब हिंदी को पहली बार 1949 में यूएनजीए में बोली गई थी और दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन वक्ताओं के साथ पूरी दुनिया में तीसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में। तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है उसका नाम क्या है? हिंदी है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप कमेंट करके जवाब दीजिए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या भारत में जो हिंदी दिवस मनाते हैं वो कब मनाया जाता है। हाल ही में भारत किस देश को 10 लाख टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा? यानी कि बासमती चावल जो व्हाइट चावल होते हैं उनका निर्यात नहीं करेगा, बल्कि जो गैर बासमती है उन चावलों का निर्यात करेगा। वो कौन से देश को करेगा? इंडोनेशिया को, नेपाल को, श्रीलंका को, भूटान को। तो ये करेगा विद्यार्थियों इंडोनेशिया। हाल ही में डील हुई है। भारत इंडोनेशिया को 10 लाख टन गैर बासमती व्हाइट चावल निर्यात करेगा। इसके लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एमओयू हुआ है, समझौता हुआ है विद्यार्थियों, और इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौते के मुताबिक भारत प्रत्येक वर्ष इंडोनेशिया को अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल की आपूर्ति करेगा। इस समझौते की अवधि 4 साल की है और इसे अपने आप 4 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार कर लिया है। मतलब गन्ने का जो रस होता है उसका पाउडर तैयार कर लिया है, उससे नया जूस बनाया जा सकता है। जैसे गन्ना का उस मशीन में डालकर जिस प्रकार से जूस बनाते हैं, अब केवल आप उसमें गिलास में पानी लीजिए और उसमें अगर उस पाउडर को डालोगे तो गन्ने का रस बन जाएगा। जैसा गन्ने का जूस होता है उसकी तरह सेम बन जाएगा। तो ऐसा भी हाल ही में कहाँ के साइंटिस्टों ने किया है? तो पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर वालों ने ऐसा किया है। डी राइट आंसर जाएगा इसका। देखिएगा, हाल ही में कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने पोषक तत्वों से भरपूर गन्ने के रस का पाउडर विकसित कर लिया है और गन्ने के रस का पाउडर पैक किया जाएगा और इसकी वैधता निर्माण की तारीख से 6 महीने तक होगी। मतलब ये जो पाउडर है कितने महीने तक यूज ले सकते हैं? इसको 6 माह तक यूज ले सकते हैं, जिस दिन इसको पैक किया गया है तब से लेकर। और यह जूस पाउडर न केवल प्राकृतिक होगा बल्कि नींबू के स्वाद में भी उपलब्ध होगा। 200 ml लीटर पानी में मिलाकर ताजा गन्ने का रस तैयार किया जा सकेगा। अगला देखिएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है? मतलब भारत और कौन से देश के बीच में जो बाढ़, जानते हो ना, जैसे कोई भी बाउंड्री होती है, जैसे तार बाउंड्री होती है, कांटों की होती है, बोलते हैं बाढ़। तो बाढ़ लगाने का काम किया म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, ये कर लिया है म्यांमार के साथ म्यांमार के साथ जो सीमा लगती उस पर किया गया है। हाल ही में भारत ने म्यांमार के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से ज्यादा की बाढ़ लगाने का काम पूरा कर लिया है। इसके अलावा अगर हम देखें, मणिपुर भारत का राज्य है, मणिपुर पूर्वी राज्य है। मणिपुर के मोरेहे में स्थित 10 किलोमीटर लंबे हिस्से में पहले ही बाढ़ लगाई जा चुकी है। इसके अलावा मणिपुर के दूसरे इलाकों में जैसे 21 किलोमीटर की बाढ़ लगाने का काम अभी चल रहा है। तो मणिपुर तो भारत का एक राज्य है और म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है, ध्यान रखना। हाल ही में ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? अ, नोएडा में, बेंगलुरु में, गुरुग्राम में और हैदराबाद में। तो ये गुरुग्राम में अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है। गुरुग्राम का पहले नाम था गुड़गांव। पहले क्या था? गुड़गांव था, लेकिन आजकल उसे गुरुग्राम बोलने लगे हैं। हाल ही में त्वरित वाणिज्य कंपनी
ब्लिंकिट गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रही है। अगले 2 वर्षों में भारत के अन्य शहरों में भी इस सेवा का विस्तार करने की इनकी प्लानिंग है, इनकी योजना है। ब्लिंकिट के जो सीईओ है, जिनका नाम है अलविंदर डिंडसा, ने घोषणा की है कि डिंडसा ने बताया है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, एईडी स्ट्रक्चर, मॉनिटर, सेक्शन मशीन, आपातकालीन दवाइयाँ और इंजेक्शन जैसी चिकित्सा उपकरण भी होंगे। मतलब जो एम्बुलेंस सेवा ये उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें जो भी फर्स्ट एड के जो सामान होते हैं या उसके अलावा जो भी मतलब दुर्घटनाग्रस्त स्थान से हॉस्पिटल ले जाने तक जो भी उसको उपचार दिया जा सकता है, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी उस एम्बुलेंस के भीतर ही। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेंजिंग यांग की इस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई है। तो आपसे पूछा जाए है कि कौन से, ये जो तेंजिंग यांग की है वो कौन से राज्य की बनी है? मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की और मेघालय की और आंध्र प्रदेश की। तो रास्ता इसका राइट आंसर चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम क्या था? तो उनका नाम था तेंजिंग यांग की। यह भी बनी है हाल ही में और आईपीएस बनी है। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुलिस सेवा। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिनमें आता है एक तो आईएएस आता है। तो क्या आता है? आईएएस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और एक आता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा। और एक आता है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। 3 आता है, ध्यान रखना। तो ये अरुणाचल प्रदेश की बन गई पहली आईपीएस अधिकारी। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की तेंजिंग यांगी को राज्य की पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी माना जाता है। तवांग की मूल रहने वाली, ये कहाँ की रहने वाली है? तो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें तवांग क्षेत्र वहाँ की रहने वाली है। और इन्होंने यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। यूपीएससी का नाम आपने सुना ही होगा, यूपीएससी फाइट करके आते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 14 में उल्लेखित मिलता है। किस मूल्य? 14 में मिलता है, ध्यान रखना। और परीक्षा 2022 में 545 रैंक भी हासिल की थी इन्होंने, और सफलता करने के बाद पुलिस बल में अग्रणी बन गई है। इन्होंने इससे पहले 2017 में अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जैसे राजस्थान में आरएस होता है ना, उसी प्रकार जो अरुणाचल प्रदेश में भी आरएस जैसी पोस्ट होती है, जो उस राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा होती है। तो वहां पर भी इसने सफलता हासिल की थी। पहले एक प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की जो पीएससी है, वो उसमें जो मुख्य एग्जाम होता है उसको पास कर लिया था, मतलब उसमें फाइनल सिलेक्शन ले लिया था। उसके बाद में अभी इन्होंने आईएएस का पेपर दिया और उसके बाद में इनको आईपीएस की पोस्ट मिली है। हाल ही में कौन आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बन गई है? भारती कुलकर्णी, प्रतिमा जोशी और ज्योतिका मिश्रा, या इनमें से कोई नहीं? तो भारती कुलकर्णी को बना दिया गया विद्यार्थियों। हाल ही में चिकित्सक वैज्ञानिक भारती कुलकर्णी ने आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान के नए निदेशक का पदभार संभाला है। तो इसके जो डायरेक्टर है वो कौन बन गई है? भारती कुलकर्णी बन गई है। और वे पिछले 20 वर्षों से इस संस्थान में कार्यरत है। और पिछले 3 वर्षों की अगर बात करें तो वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रजनन और बाल स्वास्थ्य एवं पोषण प्रभाग नई दिल्ली की हेड है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राजस्थान के कोटा जिले से सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया? तो राजस्थान में अभी सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। और ये शुरू करने वाले हैं, जिनमें से 4 नाम लिखे हुए, 4 विकल्प दे रखे हैं। नरेंद्र मोदी, भजनलाल शर्मा और ओम बिरला। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है और भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम है। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर है और साथ ही में कोटा बूंदी से लोकसभा सांसद भी है। लोकसभा सांसद जब भी तो लोकसभा में पहुंचे। तो इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ओम बिरला जी ने किया है। किसने किया है? ओम बिरला जी ने किया। सी राइट आंसर चला जाएगा। देखिएगा, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गरीब एवं वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से संचालित सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ है। और कोटा का 56 भोग परिसर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं उप मुख्यमंत्री, इस समय उप मुख्यमंत्री जो राजस्थान में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री है, प्रेमचंद बेरवा और दूसरा है दिया कुमारी। तो दिया कुमारी भी यहाँ पर उपस्थिति, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम में गरीब एवं अभावग्रस्त परिवारों की 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किए गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 90 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की जो सेवा है वो बाधित हो गई है। उस देश का नाम आपको बताना है। जापान, रसिया, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया। मतलब एक प्रकार से साइबर अटैक हुआ है उसके ऊपर। तो कौन से देश के ऊपर अभी साइबर अटैक हुआ है? तो जापान के ऊपर हुआ है। ए राइट आंसर चला जाएगा। अभी चर्चित मुद्दा बना हुआ था ये। जापान में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की सेवाओं में बाधा आई और जापान के सबसे बड़े मोबाइल वाहक एनटीटी डोकोमो पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमला हुआ है और इस हमले के कारण कंपनी की वेबसाइट, समाचार वेबसाइट, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और गोल्फिंग वेबसाइट तक पहुंच बाधित हो गई है और ये लगभग 12 घंटों तक चला था। ये हमला साइबर अटैक कितने घंटों तक चला था? लगभग 12 घंटे तक किया गया था ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का अंतिम सवाल। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2024 में कितने प्रतिशत कन्विक्शन रेट हासिल किया है? 30%, 50% और 70% और 100%। तो 100% इसका राइट आंसर है। हाल ही में 2024 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 100% दोष सिद्धि दर हासिल की है। एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए 25 मामलों में से 68 आरोपियों को दोषी ठहराया है। एनआईए ने 2024 में 80 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से 210 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने 27 फरार अपराधियों को भी पकड़ा है। ऐसी रिपोर्ट अभी जारी हुई है। इसके अलावा विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज का मोबाइल एप्लीकेशन भी है। आप चाहें तो इसको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वेदांत क्लासेज का इस टाइप का लोगो, वेदांत क्लासेज अजमेर सर्च करना आप गूगल प्ले स्टोर पे। क्या सर्च करेंगे? वेदांत क्लासेज अजमेर, इस प्रकार का होगा। इसको आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करते सारे जो भी कोर्सेज इसमें लॉन्च कर रखे हैं वो सारे खुल जाएंगे और स्टोरेज में जाओगे तो सभी मिल जाएंगे। जिस भर्ती की भी आप तैयारी कर रहे हैं वहां से आप इन कोर्स को ले सकते हैं। कुछ फ्री कंटेंट भी दिया जा रहा है, उनका भी आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू मित्रों।